हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 9th एंड 10th। जहां बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है अपने क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप बोलेंगे मेरे से, सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट रिवीजन तो आपने करा दिया है। यस, मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट रिवीजन करवा दिया है, लेकिन वन शॉट रिवीजन कराने के बाद अगर आपको लास्ट टाइम फाइनल रिवीजन करना है तो आप मेरे माइंड मैप का यूज करें। किसका यूज करें? माइंड मैप का यूज करें। ये जो माइंड मैप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये रिड्यूस्ड सिलेबस जो है, जो कि आपके सीबीएसई ने दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बनाया है। और इसमें मैंने आपके वो टॉपिक लिए हुए हैं जो कि आपके टर्म 2 का सीबीएसई ने जो पैटर्न दिया था उसके अकॉर्डिंग लिए हैं। आपको क्या करना है, एक कोने पे बैठ जाना है, अपने कॉपी और पेन ले लेना है, फुल जोश और जुनून के साथ इस कहानी को करते हुए चलना है। और मेरे बच्चों, फाइनल रिवीजन जब आप करें तब इस कॉन्सेप्ट को देख लेना आप एकदम तहलके के साथ कहानी कर लेंगे। तो भैया हेडिंग डाल दीजिए, माइंड मैप ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर कहानी को अपन आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चलिए, अगर आपने हेडिंग डाल दी है तो भैया फुल जोश और जुनून के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले ये जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आप अगर देखेंगे, अगर आपने सीबीएसई का चेक करा होगा लेटेस्ट सिलेबस, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था मेरे बच्चे इस चैप्टर से, जैसे कि अनुराग सर ने आपसे कहा था, बेटा आपके लिए सब लेके आऊंगा, सब कुछ लेके आऊंगा, एकदम कहानी जोश और जुनून के साथ लेके आऊंगा, जिसमें अनुराग सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बेटा टर्म 2 में क्या कॉन्सेप्ट एग्जामिनर पूछेगा यार, बस आप सपोर्ट और साथ अपना बनाए रखें, अड्डा से जुड़े रहें, आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले जो हमें दिया गया था, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड इन कार्बन कंपाउंड। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता था मेरे बच्चे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से बनता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता था। ठीक है, दूसरा दिया हुआ था आपको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, एकदम माइंड मैप के फॉर्म में मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एकदम कहते हैं टोटके आपके सामने लेके आऊंगा और आपको बताते चलूंगा। तीसरी चीज जो हमको दी हुई थी, होमोलोगस सीरीज। ये तीन चीजें उन्होंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दी हुई, लेकिन एग्जामिनर ने इसके अलावा आइसोमेरिज्म भी पूछा आपसे, एग्जामिनर ने इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप भी पूछा आपसे। ठीक है, तो सुनते चलना, मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को कराई हुई हैं। आज मैं इन तीन चीजों पे बात करूंगा और ये माइंड मैप आपके सामने क्लियर कर दूंगा। तो अब शुरू करते हैं कहानी, शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये देखिए, रिड्यूस सिलेबस मतलब फुल सिलेबस को आप काट के छोटा सा करती है। नॉमेनक्लेचर के बारे में एग्जामिनर ने बात नहीं करी है, लेकिन बच्चों आप लोग तैयारी करके चल लेना। बेसिक नॉमेनक्लेचर मैंने अपने इसमें कराया हुआ था, फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा थोड़ा कराया हुआ था, अपन ने हर चीज कर ली। अपन तैयारी ऐसी परफेक्ट करेंगे कि अपन तहलका मचा सके। देखिएगा मेरे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। ध्यान देना, कोवैलेंट बॉन्ड क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को कोवैलेंट बॉन्ड में याद रखना है। सबसे पहली बात, कोवैलेंट बॉन्ड समझना। कोवैलेंट बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से बनता है, समझना। दूसरी चीज कैसे बनता है, अगर आप कार्बन को देखो, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एटम क्या करना चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। जैसे मैंने आपको बार बार एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे स्टेबिलिटी गेन करनी है तो मैं सिंगल से मिंगल हो जाऊं, किसी से शादी कर बैठूंगा, लेकिन कार्बन शादी तो नहीं कर सकता ना। कार्बन क्या बोलेगा? मम्मी मेरी शादी करवा दो। किससे बोलेगा? इसी मम्मी कौन है? समझ रहे हो? तो कार्बन क्या करता है, कोई दूसरा एटम, जैसे अपन मीथेन का एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? इसने शेयर करा, देखो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा। कैसे कर रहा है देखते चलना। हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। बोलता है कि भैया मेरे पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कोई एक और दे दो मुझे, मैं अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन कार्बन कहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मुझे और 4 चाहिए, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर करा। देखो कैसे शेयर करा, जुम 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 जुम, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये है अपना कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये है अपनी कोवैलेंट बॉन्डिंग, जो कि किससे बनती है? शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से बनती है। शेयर विथ केयर, शेयर विथ केयर।
अब लिखा हुआ है कार्बन हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन क्या नहीं बनाता है मेरे बच्चों? कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, पहले कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, इस कहानी को समझ लेना। सपोज कार्बन को अगर आप देखेंगे, माइंड मैप है, कहानी एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है मेरे बच्चों 6 होता है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 होते हैं। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों? पहली शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। यही इसकी टेट्रावैलेंसी, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावैलेंसी शो करता है। अब क्या है, अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बन प्लस बनाएगा, लेकिन अभी भी प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 बचेंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन देना है, ये न्यूक्लियर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा होगा इस पे? मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, ये न्यूक्लियस इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो लगा रहा होगा। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भैया आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो भैया इतनी एनर्जी नहीं दे पाते हैं, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं पाता है। दूसरी चीज, अगर कार्बन कहे कि भैया मुझे आयनिक बॉन्ड बनाना है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। दूसरा केस देखते हैं, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, 4 इलेक्ट्रॉन लेके -4 बनाए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन 4 और ले लिया तो 10 हो गए। प्रोटॉन अब कितने हो गए? 6 के 6 हैं। प्रोटॉन बोलेगा अभी हम 6 के 6 हैं, मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मैं बच्चा छोटा सा एटम है कार्बन, मैं कहां से बनाऊंगा? तो कार्बन प्लस और -4 भी नहीं बनाता है। तो क्या कहता है? बोलता है भाई देखो मेरे से ट्रांसफर नहीं होता, मैं आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, तो मैं क्या करता हूं? बेस्ट ये करता हूं कि मैं शेयरिंग से क्या बना लेता हूं? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता हूं। बोलो क्लियर है? यस। अगर क्लियर है तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको साइड में मैंने बाहर डब्बे के लिखा है, कार्बन शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन। कार्बन शेयर करता है इसके इलेक्ट्रॉन को और क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। खुद के साथ शेयर कर सकता है या दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, और हमेशा चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये थी कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी, ये थी कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी। आप देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, देख रहे हो? अरे भाई, अरे मेरा भाई, अरे मेरा भाई, चल शेयर कर लेते हैं, चल शेयर कर लेते हैं, आज से ये तेरा भी, आज से ये मेरा भी। यही तो है शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यही तो है शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यही तो है शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आइए, जो होगा बेस्ट दूंगा आप लोगों को एकदम शॉर्ट में। आज मैं जा रहा हूं माइंड मैप, मतलब माइंड में क्लियर करते चलो कि टर्म 2 ने जो रिड्यूस सिलेबस दिया अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको बता रहा हूं। डिटेल्ड 1 शॉर्ट रिवीजन दे चुका हूं, आपको टेस्ट पेपर दे चुका हूं, इसके बाद मैं आपको माइंड मैप देते हुए चल रहा हूं, सब तो कर दे रहा हूं। इसके बाद बचा क्या? अड्डा पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लोगों को फैलाओ कि अनुराग सर अड्डा पे आ चुके हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि इसके बाद अगली बारी है। मेरे बच्चों कमेंट कर रहे हो, मुझे पता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बारी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जल्द ही आपके सामने लेके आ रहा हूं, एकदम फुल जोश और जुनून के। 1 शॉट लाऊंगा, उसका भी टेस्ट पेपर लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में, और फिर मैं उसका क्या ले आऊंगा मेरे बच्चों? उसका फिर मैं ले आऊंगा माइंड मैप। बस माइंड मैप की तो कहानी है मेरे बच्चों। बोलो क्लियर है? मारा स्क्रीनशॉट, मारा स्क्रीनशॉट? अगर स्क्रीनशॉट मार लिया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली कहानी की, बात करते हैं अगली कहानी की। देखिएगा अगली कहानी क्या होगी अपनी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कोवेलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड को देखोगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पूछो क्यों? जैसे मैंने एक मीथेन का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, ये दूसरा मीथेन का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स? देखो मीथेन में खुद के अंदर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स वर्क कर रहा है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स वर्क कर रहा है। अगर फोर्स 2 मॉलिक्यूल के बीच में कमजोर है तो कोई भी आएगा तोड़ के चला जाएगा, तो आसानी से मेल्ट हो जाएंगे, आसानी से बॉइल हो जाएंगे। तो ये क्या होता है? लो मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। इनका क्या पाया जाता है? लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। बार बार बता रहा हूं, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूं माइंड मैप, ठीक है। तीसरी चीज, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, वो छोड़ दो, ठीक है, अपन ने सारी कहानी बता दी। अगर पुअर कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि सर पुअर कंडक्टर इसीलिए है, देखिए अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl को लिया मैंने, NaCl को लिया, ठीक है, जब NaCl को मेल्ट करते हैं तो सोडियम आयन जुम जुम, क्लोराइड आयन जुम जुम, इधर चला मैं, इधर चला, जाने कहाँ मैं, किधर चला?
ये भी सुन लेना, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते, लेकिन पिघला दो मोल्टन स्टेट या पानी में डाल दो तो आयन फ्री हो जाएंगे। सिमिलरली कोई मेटल है मेरे पास, क्या है, कोई मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दे आर गुड कंडक्टर। तो आयन या इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अरे भैया बोलते हैं ना तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही हमारे पास आयन है, तो हम पूरा कंडक्टर हो गए। ठीक है सर। तीसरी चीज जनरली वोलेटाइल। अब सुनो ना, मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो आसानी से भाप बन जाएंगे, तो जनरली वोलेटाइल होते हैं। आइए एकदम माइंड मैप क्लियर करते हुए चल रहे, एकदम शॉर्ट में आपको अल्टीमेटली एंड में रिवीजन क्या करना है वो अपन देखते हुए चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हुए चल रहे हैं। आपको हर दिन केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सके। केमिस्ट्री आपके घर का खेल हो जानी चाहिए। अरे अनुराग सर 2 चैप्टर आ रहे हैं, हमने तहलके के साथ खत्म कर दिया यार। अनुराग सर ने हर चीज कराई यार, इतना रिवीजन कराया, अनुराग सर ने इतना रिवीजन कराया कि मजा आ गया। याद रखना, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। What makes you perfect is your practice. What makes you perfect is your practice. प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं बनेगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं बनेगा। आइए, क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, इनके पीछे की वजह सब कुछ मैं बता चुका हूं, लेकिन माइंड मैप है, माइंड में क्लियर कर रहा हूं मैं। माइंड मैप का मतलब समझना। क्लियर हो गया? चलो जी, अगर इतना क्लियर है तो अगली कहानी समझना। अगली कहानी समझना, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बोलो किसका? ये कार्बन होना चाहिए, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कर देना। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इतना वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों है? कार्बन बोलता है देखो भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें मैं पाया जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, देखते चलना, C6H12O6। ठीक है, बोलता है भाई मीथेन मैं पाया जा रहा हूं, बोले ईथेन मैं पाया जा रहा हूं, बोले सुक्रोज बनाना है C12H22O11 मैं पाया जा रहा हूं, यूरिया NH2CO NH2 हर जगह मैं हूं। मैंने कहा वाह यार भाई, तू तो हर जगह है। बोले यस आई एम वेरी वर्सेटाइल। बोले देखो मेरे 3 मिलियन कंपाउंड पाए जाते हैं। बोले मुझे क्या अच्छा बच्चा समझ के रख रहे हो क्या? बोले हर जगह मैं हूं। मैंने कहा बढ़िया है भाई, तू तो बड़ा वर्सेटाइल है यार। बोले अरे अपनी बात अलग है भैया, अपना जलवा अलग है, अपनी बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहा तेरे पीछे तेरी सक्सेस का राज तो बता यार। तो बोलता है मेरी सक्सेस का अगर आपको राज सुनना है तो इसके पीछे 3 राज हैं। आपसे यही पूछा जाता है, लिखा हुआ था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर क्या है कार्बन का? सबसे पहले टेट्रावैलेंसी। देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन 6। इलेक्ट्रॉन 6 मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने बता दिया कि वर्सेटाइल नेचर के लिए कि 4 इलेक्ट्रॉन से अपने कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेता, आयनिक तो बनाता नहीं। तो ये टेट्रावैलेंसी वर्सेटाइल नेचर के लिए पहले जरूरी है। दूसरी चीज कैटिनेशन टेंडेंसी। मुझे किसी और की जरूरत क्या, बार बार याद करा चुका हूं। टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। व्हाट इज कैटिनेशन टेंडेंसी? बोलो टेंडेंसी ऑफ, डिटेल में नहीं जा रहे, दिस इज माइंड मैप, बार बार बोलो टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। आपको डिटेल में देखना है, आप मेरा वन शॉट देख लीजिए, सब मिल जाएगा। टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। आज सिर्फ रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, सिर्फ रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। अपन कैटिनेशन टेंडेंसी क्या बोले? टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही बॉन्ड बनाऊं। व्हाट्स माय नेम? व्हाट्स माय नेम? माय नेम इज कैटिनेशन टेंडेंसी, नॉट शीला। यहां शीला वीला की बात नहीं चल रही है आज अपनी बात चल रही है कैटिनेशन टेंडेंसी की। गेटिंग इट और नॉट? इफ यू आर गेटिंग इट देन मजा आ जाएगा। तीसरी चीज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। बोलता है भाई या तो मैं खुद से भी बॉन्ड बना सकता हूं या मैं दूसरों से भी बॉन्ड बना सकता हूं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे एटम कार्बन से बना लूंगा, नाइट्रोजन से बना लूंगा, ऑक्सीजन से बना लूंगा। तो यस, इसके पास एक टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी। 3 ये चीजें हैं जो इसके वर्सेटाइल नेचर के लिए जरूरी है। हमारी स्क्रीनशॉट, एकदम कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम शॉर्ट नोट्स होते हैं ना। कहते हैं कि अल्टीमेट रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है। मैं आपको शॉर्ट नोट्स देते हुए चल रहा हूं, शॉर्ट नोट्स देते हुए चल रहा हूं मेरे बच्चों। ठीक है, ऐसे ही मैंने आप लोगों से वादा करा हुआ है कि आइसोमेरिज्म हर चीज बताऊंगा, चिंता काहे कर रहे हो, हर चीज लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। टर्म 2 से पहले सारी तैयारी करवा दूंगा, ये वादा रहा, ये वादा रहा। बोलो क्लियर है? कोई चीज नहीं बचेगी कि जो ना बने। क्लियर है? चलिए जल्दी आइए, बस आप बने रहिए मेरे साथ, अपना साथ बनाए रखिए। मैं हर दिन लेक्चर लेके आ रहा हूं मेरे बच्चों आपके लिए, मेहनत कर करके। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट कहानी जो मुझे है सुनानी, आप सुनेंगे हाइड्रोकार्बन। थोड़ा मैं एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूं क्योंकि कार्बन दिया है तो हाइड्रोकार्बन पढ़ना जरूरी है। समझ रहा हूं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? आपको पता ही होगा हाइड्रोकार्बन क्या है मेरे बच्चे। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। बोलो क्लियर है? हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब एस का, एस पकड़ लेना, एस फॉर
जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी पाया जा सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। एज फॉर सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसमें कौन आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं एल्केन। कौन आ जाते हैं? एल्केन। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें कहते हैं एल्केन। जैसे CnH2n+2। एग्जांपल के तौर पे देख लो, एल्क अगर कार्बन नंबर 1 है तो मेथ एन, कार्बन नंबर 2 है तो एथ एन। देखो जहां पे एन किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन नंबर को। अगर 1 था तो 1 रखा अपन ने, 1 × 2 2 + 2 CH4 हो गया। 2 रखा तो 2 × 2 + 2 C2H6 हो गया। बोलो क्लियर हो गया? नाउ अनसैचुरेटेड की बात करें। अनसैचुरेटेड क्या होता है भैया? बोले कि भैया हमारे पास सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता, डबल पाया जा सकता है, ट्रिपल पाया जा सकता है। तो इसमें आ गया एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n हो गया। CnH2n हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 रखा, डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 जरूरी है, 2 जरूरी है तो C2H4 जिसे अपन नाम देंगे ईथ, 2 कार्बन है और इन सफिक्स आ गया अपना। 3 आ गए C3H6 जिसे अपन नाम देंगे प्रोप इन नाम दे देंगे। 4 आ गए C4H8 जिसे नाम दे देंगे ब्यूट इन नाम दे देंगे। क्या बात है, क्या बात है। नाउ एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन क्या होता है? जिसमें सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। चलो कार्बन अगर 2 रखा तो 4 - 2 C2H2 ये हो गया ईथ आइन। अगर कार्बन नंबर 3 ले लिया C3 3 2 6 - 2 C3 6 - 2 C3H4 C3H4 एम आई राइट? सही चल रहा है ना? 3 रखा 3 2 6 - 2 C3H4 ये क्या हो गया अपना? प्रोपाइन हो गया। प्रोपाइन हो गया। इस तरीके से आप हाइड्रोकार्बन देख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बार बार बोल रहा हूं, एकदम तहलके के साथ बता रहा हूं। बोलो क्लियर है? कुछ ना कुछ तो दिमाग में चढ़ते हुए चल रहा होगा, माइंड मैप समझ आ रहा होगा अनुराग सर दिमाग से कैसे खेल रहे हैं। मारिए स्क्रीनशॉट इसका, मारिए स्क्रीनशॉट इसका, मार लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करना है। माइंड मैप मतलब जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए जी, अगर क्लियर हो गया तो अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। अगली कहानी के बारे में बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। समझना मेरे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब हम कहें जैसे पेरेंट, मैंने हाइड्रोकार्बन क्यों पढ़ा है? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, समझना, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर अपन बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपन बात करें तो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेरे बच्चे होते हैं अपने हाइड्रोकार्बन। कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मीथेन या ईथेन ले लिया अपन ने। मीथेन ले लिया पेरेंट हाइड्रोकार्बन के तौर पे, ईथेन ले लिया अपन ने, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के तौर पे, ईथेन ले लिया पेरेंट हाइड्रोकार्बन के तौर पे। अब अगर इसमें से हम हाइड्रोजन को हटाएं और नए नए फंक्शनल ग्रुप जोड़ना चालू करें तो हमारे हाइड्रोजन को हटा नए ग्रुप ऐड करना शुरू कर दें तो अपने क्या बन जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ईथेन को लिया, ठीक है, लिया और मैंने मान लीजिए एक H हटा के इसके बदले में जोड़ दिया Cl। क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया। तो ये हैलोजन वाले कंपाउंड हो गए। तो अगर मैंने Cl और Br हेटेरो एटम के तौर पे जोड़ दिया तो क्लास ऑफ कंपाउंड क्या कहलाती है? हेलो कंपाउंड कहलाती है या हेलो एल्केन बनते हैं। हेलो एल्केन बनते हैं। ठीक है, और याद रखना इनके सब्स्टिट्यूएंट फॉर हाइड्रोजन एटम कौन हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं। बोलो क्लियर है? ये क्लोरीन हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया तो ये ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। चलो बोलो क्लियर है ना? दूसरा, अगर अपना हेटेरो एटम ऑक्सीजन आ गया, कौन आ गया? हेटेरो एटम ऑक्सीजन आ गया। अब मान लीजिए मैंने कहा कि भैया मेरे पास CH3 था। क्या था? CH3 था। अब मुझे अल्कोहल बनाना है तो मैंने H हटाया और बना दिया CH3CH2OH। ये मेरा बन गया इथाइल अल्कोहल या ईथेन। और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं सफिक्स? अपन अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज करते हैं अल। तो ये बन गया मेरा इथेनल या इथाइल अल्कोहल। वही दारू पी के डांस करें, वो जो इथाइल अल्कोहल है वो यही है, इथेनल या इथाइल अल्कोहल। चलो OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है। ठीक है ना? एल्डिहाइड की बात करें, इसके लिए जो सफिक्स अपन ने यूज करा वो यूज करा अल्कोहल के लिए, अल्कोहल इथेनॉल होगा यार, ऑल होता है मेरे बच्चों, ईथेन ऑल होता है, सॉरी ऑल होता है, अल्कोहल का ऑल यूज करते हैं। ठीक है नाउ, ठीक है। तीसरी बात करें, अगर अपन एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, ये अपना CH3 था, अगर एल्डिहाइड बनाना है अपने को, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है मेरे बच्चों, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है CH3CHO। इसे नाम देते हैं ईथ एन और सफिक्स यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए अल, इथेनल। ये अपना एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO।
तीसरा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, कीटोन। कीटोन, ठीक है, तीसरा अपन बात करें कीटोन। कीटोन क्या होता है, मान लीजिए 3 कार्बन वाला अपन ने लिया CH3CO CH3, ये अपना हो गया कीटोन। कीटोन के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, CO फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। कीटोन बनाना है तो मिनिमम 3 कार्बन जरूरी है, मिनिमम 3 कार्बन जरूरी है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो आए हैं अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ही आए हुए। चौथा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 2 कार्बन का बनाना है तो CH3COOH, ये बन गया एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ये है अपने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, ये है अपने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। मेरे साथ टिप पे याद करना शुरू करो। हेलोजन कौन से होते हैं, ClO-Br। आपसे पूछ लिया जाएगा कोई कंपाउंड दिया है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बोलो बोलो, OH होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है, ये यहां पे थोड़ा याद रखना, मैंने थोड़ा गलती से अल बोल दिया था, ऑल होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, CHO होता है, ठीक है। कीटोन का क्या होता है, CO होता है, और एसिड का क्या होता है, COOH होता है। मैंने पिछले जो मेरा प्रैक्टिस सेशन था उसमें मैंने कराया था, कुछ कंपाउंड दिए हुए थे और उसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप पहचानना सिखाया था, सीख जाओगे। ये हेलोजन वाले कंपाउंड है, OH मतलब अल्कोहल वाले कंपाउंड है, CHO मतलब एल्डिहाइड वाले कंपाउंड है, ठीक है। CO मतलब कीटोन वाले कंपाउंड है, और COH मतलब एसिड वाले कंपाउंड। अगर तुम्हें लगता है कि फंक्शनल ग्रुप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया नहीं है एग्जामिनर ने रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन मैंने बता दिया। मुझे माइंड मैप में चीजें क्लियर करते हुए चलनी है, ठीक है। और जैसे नॉमेनक्लेचर के लिए बोला है कि एक लास्ट में वीडियो दे दूंगा, अगर आपको लगा कि हाँ कभी पूछ ले तो एक डिटेल वीडियो भी अपन दे देंगे। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए जी, चलिए 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 चलिए, ठीक है। बात करते हैं अगली कहानी के बारे में, बात करते हैं अगली कहानी के बारे में। अगली बहुत इंपॉर्टेंट कहानी अपन देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज। क्या देखने जा रहे हैं, होमोलोगस सीरीज देखने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। होमोलोगस सीरीज क्या है, 2 मेंबर हैविंग, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा है, 2 मेंबर हैविंग या 2 से ज्यादा मेंबर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनमें क्या पाया जाता है, सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन वो डिफर करते हैं सिर्फ CH2 से, वो डिफर करते हैं सिर्फ CH2 से। उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। उसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जांपल अगर अपने को एल्केन की होमोलोगस सीरीज देखना है, देखते चलना, ठीक है। CH2 से डिफर करते हैं, मोलर मास 14 से डिफर करते हैं। अगर हमें एल्केन की होमोलोगस सीरीज देखनी है तो भैया पहला आया इसका मेंबर CH4, दूसरा मेंबर बनाना है CH2 ऐड करो, CH2 ऐड करो, C2H6, तीसरा मेंबर बनाना है फिर CH2 ऐड करो, C3H8, चौथा और बनाना है C4H10। चलो ये हो गया अपना एल्केन के होमोलोगस। एल्कीन के बनाने ही होमोलोगस सीरीज, देखते चलना, माइंड मैप है। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, C2H4 हो गया। अगला बनाना है C3H6 हो गया, ठीक है। CH2 ऐड करते हुए चलना, C और H2। फिर अगला बनाना है C4H8 हो गया। वाह सर क्या बात है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भैया कोई फंक्शनल ग्रुप है उसकी अगली 2 होमोलोगस सीरीज बता दो, ठीक है, या होमोलोगस मेंबर बता दो, ठीक है। एल्काइन हो गया, एल्काइन हो गया, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n मतलब C2H2। अगला बनाना है तो ये क्या हो गया, C3H4, क्या हो गया, C3H4। अगला बनाना है क्या हो जाएगा, C4H6। ये अपनी एल्काइन की हो गई। चलो अपने को अल्कोहल के बनाने हैं, अल्कोहल के बनाने हैं, अल्कोहल के बनाने हैं तो अल्कोहल का क्या होता है, CH3 मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अगला बनाना है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन C2H5OH। अगला बनाना है क्या हो गया, C3H7OH। इस तरीके से बना सकते हैं आप। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। मान लीजिए आपको एसिड का बनाना है, आपको एसिड का बनाना है, एसिड क्या होता है, CH3COH, 2 कार्बन वाला एसिड ले लिया। अगला बनाना है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन C2H5COOH। अगला बनाना है 1 कार्बन बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ C3H7COOH। ये मैंने कुछ माइंड मैप के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिए, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं। दिस इज द माइंड मैप अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। आइसोमेरिज्म पे मैं क्वेश्चन कराते हुए चल रहा हूं मेरे बच्चों, क्योंकि पूछा गया है। आइसोमेरिज्म क्या थी उसको भी आखिरी में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मेरे बच्चों, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग आए, या मैं कह दूं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने मिले, तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दी हुई है, जिसमें हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे मैं आपको क्वेश्चन कराते हुए चल रहा हूं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का ये जो छोटा सा सेशन था, आइयो पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लो। आज का ये जो छोटा सा सेशन था मेरे बच्चों, क्या आपने इससे एकदम जोश और जुनून के साथ कंप्लीट करा? ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए था।
डिटेल वीडियो तो अपन दे चुके हैं ना, टेस्ट पेपर अपने चल रहे हैं ना। दिस इज ओनली द माइंड मैप जिसे अपन, अरे यार जल्दी जल्दी अनुराग सर ने कराया था माइंड मैप में क्या क्या पढ़ना पढ़ लो एक बार। आखिरी में यार होमोलोगस सीरीज क्या थी एक बार देखना है देख लो। सर ने आइसोमेरिज्म जाते जाते शब्दों में बता दिया था। अरे यार सर ने फंक्शनल ग्रुप भी तो बताए थे। अरे यार सर ने फंक्शनल ग्रुप के अलावा क्या कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता दी थी। सर ने एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना के बता दिया कैसे बनाना है। सर ने और क्या बता दिया, वर्सेटाइल नेचर क्या है कार्बन का, कैटिनेशन टेंडेंसी, टेट्रावैलेंसी, और सर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अरे सर लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट, सर लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट देख लिया अपन ने, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वोलेटाइल इन नेचर। सारी प्रॉपर्टी अपन ने माइंड मैप में देख ली। बोलो क्लियर है? एकदम शॉर्ट में गया था, ये अपना माइंड मैप था। आई होप सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। बाकी टेस्ट पेपर के थ्रू तो हम सारी कहानियां करते चल ही रहे हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लेके आऊंगा और इसके क्वेश्चन की सीरीज तो अपनी बंद होना नहीं है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे और अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।